welcome back to my YouTube channel. UEFA चैंपियन लीग मैच डे 2। और भाई क्या मैच डे हुआ भाई साहब, क्या नहीं इस मैच डे में आपको देखने को मिला। गोल्स ही गोल्स वाले मैचेस, कमबैक्स, अंडरडॉग स्टोरीज, अनएक्सपेक्टेड गेम्स, अपसेट्स, बहुत सारी चीज़ें इस मैच डे के अंदर आपको देखने को मिली हैं जो बहुत ही क्लासिकल गेम्स हुई हैं। और जैसे फर्स्ट मैच वीक था तो उसमें जो है वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि पहले मैच 9 गोल बायन मार रही है, ये मुझ हो रहा है। लेकिन उसके बाद सेकंड डे में थोड़ा सा पेसी नहीं हुआ मैच, बहुत ही लो स्कोरिंग गेम्स हुए, 0-0 की गेम्स हुई। लेकिन इस गेम ने तो एंड ही कर दिया। देखें जी आप, बहुत ब्रिलियंट फुटबॉल हो। तो 10 मैचेस के ऊपर मैं बनाऊंगा, सिंगल ही वीडियो बनाई। कल वीडियो नहीं मैं बना सका अपनी मैच सिटी के ऊपर, लेकिन उसको मैंने डिसाइड करके एक ही वीडियो बनाएंगे आज। सो स्टार्ट करेंगे जी इस वीडियो को विद मैनचेस्टर सिटी वर्सेस ब्रातिस्लावा मैच। सो मैनचेस्टर सिटी ने अपना पहला लीग फेज मैच जीत लिया। हमारा लास्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था अगेंस्ट इंटर मिलान। सो वहाँ से थोड़ी सी अपसेट थी मैनचेस्टर सिटी। जो वो फेज था मैनचेस्टर सिटी का वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी लग रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉज आ रहे थे। आर्सेनल के अगेंस्ट ड्रॉ हो गया, न्यूकासल के अगेंस्ट हो गया, तो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी मैनचेस्टर सिटी के लिए, प्रॉब्लमैटिक चीज़ें थी वहाँ पे। लेकिन इस मैच को मैनचेस्टर सिटी ने संभाल लिया। ब्रातिस्लावा को मैनचेस्टर सिटी ने विजिट किया और 4 गोल्स मारे मैनचेस्टर सिटी ने। बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री मैनचेस्टर सिटी की रही, यानी कि स्टार्ट से ही मैनचेस्टर सिटी बहुत डोमिनेटिंग थी इस मैच के अंदर। क्लच मोमेंट्स के ऊपर मैनचेस्टर सिटी मार रही थी। और फर्स्ट गोल बाय गुंदोगान और उनका रिटर्न पे पहला गोल, और बहुत डेस्परेट थे इस गोल के लिए भी। यानी कि आर्सेनल वाले मैच के अंदर भी उन्होंने ट्राइज की, और उसके बाद न्यूकासल वाले मैच के अंदर भी उन्होंने बहुत ट्राइज की, इसके अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इंटर वाले मैच के अंदर भी, जो हमारे चैंपियन का फर्स्ट मैच था, उसके अंदर वो लास्ट के ऊपर उनको एक चांस मिला था हेडर का, लेकिन वो थोड़ा सा मिस हो गया उनसे, वरना क्लिनिकल विक्ट्री भी हो सकती है मैनचेस्टर सिटी की। लेकिन ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम गुंदोगान, जिस तरह से उसको अम्बैड भी दी गई है, तो गुंदोगान इज ओवर मेन प्लेयर। और गुड फॉर मैनचेस्टर सिटी के वो बैक आ चुके हैं, क्योंकि अगर वो ना होते तो बहुत ज़्यादा मजीद प्रॉब्लम हो सकती थी मैनचेस्टर सिटी के लिए। जैसे अब रोड्री नहीं है, केडीबी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें मैनचेस्टर सिटी को सफ़र कर नहीं पा सकती थी। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी ने फोर्डन से स्टार्ट लिया, और फोर्डन बाय सब 10 आउट ऑफ 10 इसकी बंदे की गेम थी। और हेटर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली नज कर दे, 1-2 मैच बुरा चला जाए या बाहर बिठा के रखे, तो देखें किसी हिसाब से पेप गार्डियोला ने उसको बाहर बिठा के रखा था। तो जी ये वो उसके गोल, इसका ये गोल, एंड्रिक से कंपैरिजन, ये वो भी 4 रन, तो ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। लेकिन फोर्डन ने एक बहुत ही अच्छा कमबैक मारा इस मैच के अंदर, गोल किए। और मैनचेस्टर सिटी इस मैच का थोड़ी सी अनलकी भी रही, 3 बार पोस्ट पे लगा बॉल, और इतना हाई काउंटर अटैक मैनचेस्टर सिटी ने लगने भी नहीं दिया। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि केडीबी वगैरह नहीं था, कि बस चलो छोटी टीम थी, लेकिन जैसे कन्विंसिंग परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी ने दी है इस मैच के अंदर, ये चीज़ दर्शाती है कि मैनचेस्टर सिटी में अपर हैंड है और मैनचेस्टर सिटी क्लचेस के ऊपर जाएगी इस टूर्नामेंट के अंदर। हॉलैंड भाई साहब ने भी एक मैच के गैप के बाद अब गोल कर लिया है। 42 गोल इन 41 गेम्स, यानी कि गेम्स उसकी कम है और गोल ज़्यादा हैं। तो ये एक बंदा अगर अगले 10 साल फुटबॉल खेल गया तो ये रोइन कर देगा फुटबॉल को, मैसी रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। हाइप इसको नहीं मिलेगी, हम खुद बोल रहे हैं, मैसी रोनाल्डो के ऊपर नहीं आप जा सकते, लेकिन गोल्स रिकॉर्ड्स बुक्स में ये बंदा अपना नाम लिखाएगा। और जिन बंदों को इससे कंपैरिजन दिया जा रहा है उनको पेनल्टीज चाहिए। जो बंदे इससे कंपेयर, जो भी हो, जितनी भी बड़ी टीम, छोटी टीम, ये लीग, वो फलां पैप सिस्टम जो भी है, लेकिन जो बंदे इस वक्त इसके अगेंस्ट हैं या इसके राइवल्स हैं, या जो भी गोट डिबेट बनेगी आगे, उसमें तो ये चीज़ मुझे लगती हुई नहीं नज़र आ रही इसके बंदे के आसपास को है। क्योंकि अब एम्बापे ले लो, विनीशियस ले लो, 2 बंदे हैं टॉप स्टैंडर्ड जो हालैंड के साथ कंपेयर में आएंगे कुछ सालों के बाद। जब मैसी रोनाल्डो रिटायर हो जाएगा तो करंट गोट कौन है, ये जब डिबेटें स्टार्ट हो जाएंगी तो हालैंड के साथ ये 2 बंदे होंगे। लेकिन ये सिस्टम नहीं चल पा रहा, विनीशियस जूनियर और एम्बापे बाइजन हालैंड के लेवल के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। और बेलिंगम तो 1 मैन सीज़न था, वो उसका ख़त्म हो गया, उसका ओपनिंग सीजन, उसके बाद बेलिंगम डाउन, और वो मिड में है, तो मिड के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है। ब्रातिस्लावा ने अच्छा फुटबॉल खेला भी यहाँ पे, मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा सा उन्होंने डराया धमकाया भी, लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने इस मैच को जिसने कंपोज किया बहुत ईजीली, यानी कि 10 की मिनट के अंदर मैनचेस्टर सिटी ने लीड ले ली हुई थी। और उसके बाद तो मैनचेस्टर सिटी आपको पता है छोड़ने वाली नहीं थी, कोई भी टीम वहाँ पे थी। 2-0 लीड के बाद मैनचेस्टर सिटी को अब नहीं हरा सकते, ये एक
लॉजिकल चीज़ है। मैनचेस्टर सिटी की भी जानती है और अराउंड द वर्ल्ड भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो लेट्स सी के अब अगले मैचेस में क्या होता है, फिक्चर्स आएंगे हमारे, सो हम अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। तो मैनचेस्टर सिटी ने 3 पॉइंट स्क्वेयर कर लिए हैं और अब मैनचेस्टर सिटी एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पॉइंट्स टेबल के ऊपर 5th के ऊपर भी आ चुकी है। सेकंड मैच हम बात करेंगे जी, बोरुसिया डॉर्टमंड वर्सेस सेल्टिक। बस 7 गोल मार दिए बोरुसिया डॉर्टमंड ने, पहले हमें 5 ठोक दिए सालों ने। साले ये जर्मन्स करके क्या है, जर्मन्स करते क्या है, डॉर्टमंड क्या करिए, बायर्न क्या करे। बायर्न अब बाद में गेम खराब करेगी, लेकिन बायर्न ने फर्स्ट में 9 मारे, इन्होंने सालों ने 7 मार दिए। आते हुए गोल, आते हुए बाजे इन्होंने तो चढ़ाई कर दी और आते हुए उन्होंने गोल ठोक दिया। यानी कि अभी मैच स्टार्ट हो रहा है 5-10 मिनट के अंदर और अभी 11वां मिनट है जहाँ से मैच पेस पकड़ता है और बुडौर में कम बैक ही मार चुकी है। गंदा फुटबॉल लीग में खेल के आके ये साले बहुत, मैंने कि ताबड़तोड़ फुटबॉल इन्होंने खेला। सेल्टिक ने इक्वलाइजर मार लिया था बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद भाईजान जो इन्होंने हरामजदगी की है डॉर्टमंड वालों ने भाईजान, दिस इज क्वाइट सेंसेशनल। और ये जो जर्मन ब्रूटैलिटी है ये अब कुछ ना कुछ करेगी और कुछ ना कुछ इनको अब आने वाले मैचेस के अंदर ये टीम बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको मारने वाली और हर टीम को मारने वाली और जो भी टीम इनके आगे आएंगी। एडियामी का बॉटम मैच फ्रॉम एडियामी, हैट्रिक मारी बंदे ने और पूरी तरह से क्लिनिक, यानी कि सेल्टिक फर्स्ट हाफ में 5 गोल खा चुकी थी, उसके बाद तो उन्होंने एल कमबैक मारना था और उसके बाद उन्होंने 2 और मजीद गोल कर लिए और ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा। और बोरुसिया डॉर्टमंड क्योंकि ये एक बहुत तगड़ी टीम है, सम टाइम इन लक फेवर नहीं करती है, वरना इनका फुटबॉल बहुत तगड़ा है। फैन बेस तो इनकी आप बात ही नहीं कर सकते, आउटस्टैंडिंग फैन बेस है इनका, नेक्स्ट लेवल का फुटबॉल ये खेलते हैं और इनके अंदर ये खसूसियत पाई भी जाती है। तो चीज़ें इनके पास बहुत अच्छी हैं और कुछ प्लेयर्स भी अच्छे हैं और हालैंड के एक्स क्लब भी है। तो ये एक बहुत यानी कि टाइमी फुटबॉल खेलते हैं और डेफिनेटली ये थ्रेटनिंग है। और अब मैड्रिड जिस तरह से आएगी तो ये एक मैच बहुत ज़्यादा देखने वाला हो जाएगा, बोरुसिया डॉर्टमंड वर्सेस मैड्रिड। को मैड्रिड थोड़ा जूझ भी रही है और बोरुसिया डॉर्टमंड अपना रिवेंज लेने के लिए जाएगी। बार्सिलोना बेबी, बार्सिलोना और बोरुसिया डॉर्टमंड की स्टोरी जो है वो सेम है, यानी कि दोनों ने हग है लीग के अंदर दोनों ही हग के आए हैं और यहाँ पे जीत के 5 गोल मार दिए जी बार्सिलोना बेबी, यानी कि एक बहुत ब्रिलियंट फुटबॉल। लेवेंडोव्स्की जो है वो ऑन फायर है भाईजान, ये बंदा तो बहुत ही कमाल का फुटबॉल खेल रहा है। और जमाल भाईजान इज़ अ ग्रेट प्लेयर, जिससे वो प्ले मेकिंग कर रहा है। जमाल विल बी थ्रेट फॉर एवरीबॉडी, यानी कि वो ग्रेस मेरा मैड्रिड का था या मैड्रिड के पुर्तगाल का यूट्यूबर था, उसने पोस्ट डाली थी कि Mbappe लैंड्स इन मैड्रिड, सो नॉट जस्ट बार्सिलोना, द वर्ल्ड नीड्स टू बी गेट रेडी। लेकिन इस वक्त तो वो रैटल्ड हो चुके हैं और उसने उसके ऊपर माफ़ी भी मांग ली हुई है। लेकिन जिस तरह से यमाल खेल रहा है फुटबॉल, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यमाल के लिए अब आने वाले टाइम में फुटबॉलिंग वर्ल्ड को रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा किल कर रहा है फुटबॉल को, ये किल कर रहा है। यानी कि जिस तरह का वो उसका फुटबॉल है, जैसे वो प्ले मेकिंग कर रहा है। और बार्सिलोना भी अब बैक आ रही है, तो बार्सिलोना का बुरा गेम चला गया, लास्ट टाइम वही हारे भी हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट विक्ट्री, ये एक चीज़ है बार्सिलोना की, यानी कि बार्सिलोना नॉट विनिंग, बार्सिलोना स्टेटमेंट विक्ट्रीज दे रही है, यानी कि तोड़ विक्ट्रियाँ, यानी कि चीर फाड़ रही है जो भी आ रहे हो। यंग बॉयज़ को तो समझ भी नहीं आई कि उनको करना क्या, रफीनिया वगैरह, यानी कि इनकी सारी ही जो स्टैटिकल प्रोडक्ट है इनका, ये सब कुछ अच्छे, और लामासिया इनको बहुत अच्छा जो है टैलेंट देती है और उसके ऊपर वो वर्क भी करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें इस वक्त हैं। मैन आई लव फ्लिक के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें इस वक्त बनती हुई नजर है। 4th हम बात करेंगे जी नेक्स्ट जनरेशन की सेंसेशन टीम बायर लेवरकुसन, जिसका नाम था लास्ट सीजन के अंदर बायर नेवर लूजर। भाईजान टीमों का अपग्रेडेशन आता है, कुछ टीमें होती हैं जो एक सीज़न के लिए जाते हैं, तो पोर्तो थी, लेस्टर एक दफ़ा सीज़न जीत गई, उस 2004 वाले अंडरडॉग सीज़न के अंदर जो है वो वहाँ पर जीती। बहुत सारी टीमों ने डिफरेंट चीज़ें, जैसे ला लीगा भी जीत गई थी कोई, उसके बाद कोपा डेल रे एक डिफरेंट टीम जीत गई थी, लेकिन कोपा डेल रे जीती थी। इस तरह की चीज़ें हुई थी। बुंदेसलीगा उस सीज़न पता नहीं एक टीम जीत गई, वेलगर ऐसा ही वो टीम है ग्रीन वर्दी वाली। लेकिन बायर लेवरकुसन एक सीज़न उन्होंने खेला, अनडिस्प्यूटेड सीज़न,
फाइनल जाके वो एक यानी कि पूरे सीजन के अंदर वो एक मैच हारे, यूरोपियन फाइनल हारे। उसके बाद वो अब आरपी लीपिस के अगेंस्ट हारे मैच। उसके अलावा चाबी अलोंसो की ये टीम राइज के ऊपर जा रही है और अगले 10 साल में ये चैंपियन लीग भी उठा लेंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने जाकर चैंपियन लीग उठा लेंगे। अगर ये फुटबॉल इनका रहा तो बायर लेवरकुसन भी बड़ी टीम्स में शामिल होने जा रही है, क्योंकि जो वो फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस तरह का उनका एक स्ट्रक्चर बन चुका है ना फुटबॉल खेलने का, ये बाय साथ एंड करेंगे आने वाले समय में। यानी कि टॉप नॉच हो गई ला लीगा के लिए, बुंदेसलीगा के लिए बहुत अच्छी टीम होगी जिसको प्रमोशन मिल गई कि कंपटीशन आएगा ला लीगा के अंदर। और अब लास्ट मैच भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, तो ये चीज़ होगी जो फुटबॉल इन्होंने अब तक खेला है। बायर लेवरकुसन ने मिलान को हराया, मिलान एट देयर वर्स्ट मैच। ये वो टीम है जिसने दुनिया को हैरान किया हुआ है। मेलेंडीनी बायसन इनके जो मैचेस होते थे पास्ट में, लेकिन इस वक्त मिलान बहुत डाउन हो चुकी है। मिलान 10th ऑन द लीग है। मिलान लिवरपूल से हारी लास्ट टाइम और अब लेवरकुसन से हार गई है। ये एक बहुत बड़ा यानी कि क्वेश्चन मार्क है इनके लिए भी, और मिलान को अब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अब डर्बी ये जीत गए, चलो डर्बी तो ये जीत गई, लेकिन बायर लेवरकुसन को ये नहीं हरा सके। और देखें ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी इनके लिए, यानी कि अब इनको सिस्टम चेंज करना, इनको सिस्टम में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो एक और ये मैच हारे तो ये बाहर हो जाएंगे सिस्टम से। और इनको 8 to 24 वाले कैटेगरी में ये हैं, मेरे हाल में कोई कम बैक तो मार ही लेंगे, लेकिन अगर ये उससे भी बाहर चले गए भाईजान, जिस तरह फुटबॉल गंदा खेल रहे हैं, बोनीफेस ने लीड दी उनको, और उसके बाद जिस तरह का फुटबॉल खेला है बायर लेवरकुसन ने, दिस इज जस्ट एलीट फुटबॉल। और बायर लेवरकुसन उसी फुटबॉल के ऊपर आ रहे हैं कि एलीट फुटबॉल, एलीट से एलीट जा रहे हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी है चाबी अलोंसो के लिए। चाबी अलोंसो को मेरा रुकना चाहिए यहाँ पे, यानी जब लास्ट सीजन वो जीते थे तो मिड में ही आ गई थी चीज़ें कि चला जाए, लेकिन उसने कहा जी नहीं भाईजान हमारी टीम खड़ी की है, मैं तो अभी इनको टाइटल जिताए बगैर नहीं जाऊँगा। और जब टाइटल उन्होंने जीत लिया तो उसके बाद भी नहीं गए। तो जैसे एलेक्स फर्गसन का एरा था, यानी कि वो बहुत लंबे अरसे तक रहे वहाँ पे, आर्सेन वेंगर बहुत लंबे अरसे तक रहे वहाँ पे जो है आर्सेनल के अंदर। तो ये चीज़ें अब इनको भी करनी पड़ चाहिए। चाबी अलोंसो लेजेंडरी बन सकता है बायर लेवरकुसन की टीम का। इंटर ने हिट किए हैं जी 4 गोल, यानी कि इंटर फॉर्म में, जैसे मिलान जो है वो इस वक्त बुरे पैच से गुजर रही है, उसी तरह इंटर जो है वो एक अच्छे से गुजरी। और इंटर ने बहुत अच्छा फुटबॉल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट भी खेला है, यानी कि लास्ट गेम जो इनकी मैनचेस्टर सिटी के साथ हुई थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, मैनचेस्टर को रोक के रखा था। और लास्ट सीजन जो फाइनल हुआ था उस मैच के अंदर भी मैनचेस्टर सिटी को इतनी इजीली नहीं जीतने दिया। लुकाकू अगर लुकाकू ना होता तो हम शायद लीग ना भी जीत सकते, ये हो सकता था, क्योंकि लुकाकू ने कुछ गोल ड्रॉप्स भी कर दिए और डबल लीग भी हो सकती थी। तो ये कुछ चीज़ें थी मैनचेस्टर सिटी की उस सीज़न के, लेकिन हम जीत गए। लेकिन इंटर मिलान इज़ थ्रेटनिंग राइट नाउ, और दे विन द मैच 4 गोल, हमें 4 गोल्स करके लास्ट हम ड्रॉ किया। तो ये एक कैलिबर है, और मैनचेस्टर सिटी बड़े मैचेस खेल सकते हैं। आर्सेनल स्टन्स पीएसजी। अब चीज़ें क्या हैं कि जब से म्बाप्पे ने छोड़ा है, ये सीज़न है ना जो पीएसजी का, ये बहुत देखने वाला सीज़न है। कहीं ये लीग में तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन क्या ये विदाउट म्बाप्पे जीतेंगे, या ये स्ट्रगल इनकी जारी रहेगी ताहयात। दोनों ही टीमें नहीं जीती आज तक, लेकिन काय हैवर्ट्स और साका ने 2 गोल मारे, और साका भाई साहब बड़ा गोल, साका का गोल, और जो उसने मारा है ब्रूसिया डॉर्टमुंड वाले एक बंदे ने, क्या नाम है, एडियमी ने मेरे हाल में मारा है, हाँ, ये 2 गोल्स कंटेंडर हैं गोल ऑफ द वीक के। साका भाईजान हर बंदे के अंदर से उसने बॉल निकाल दी और सीधा गोल, व्हाट अ गोल दिस इज अ प्रीटी ग्रेट गोल। और काई हैवर्ट्स ने भी इससे पहले गोल किया हुआ था। तो पीएसजी पुअर है, पीएसजी क्या करिए विदाउट म्बाप्पे, यानी कि एक बार प्लेयर तो अच्छे हैं, मैंडी हैं, हकीमी हैं, लेकिन फिर भी ये फुटबॉल अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? लुइस एनरिकेस को अब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, यानी कि दिस इज़ प्रीटी बैड फुटबॉल फ्रॉम पीएसजी। और अगर ये कहते हैं कि हम म्बाप्पे के बगैर सर्वाइव करेंगे, तो
क्या क्या कर पाएंगे, क्योंकि एम्बाप्पे ने इनको ऊपर वाले स्टेज में खिलाया अभी, क्योंकि है लीग फेज़ है, लंबा जाएगा अभी 30 जनवरी तक ये चीज़ें चलेंगी। तो आप ये पहचान जाएंगे कौन सी टीम ऊपर जाती है, कौन सी टीम नीचे आती है, ये चीज़ें तो बहुत लंबी जाएंगी। तो मेरे ख्याल में PSG टॉप 8 में तो नहीं फिनिश करेगी, ये खेलेंगे प्ले ऑफ मैचेस ही खेलेंगे, लेकिन खेल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब फुटबॉल खेल रहे हैं यूरोपियन टाइटल के ऊपर, ऐसा फुटबॉल अब नहीं खेल सकते। और आर्सेनल जैसी टीम्स आना असल कि उसमें थोड़ा सा तंजिया उस डिफरेंट वे में हो रहा हूँ, लेकिन आर्सेनल से हार गए तो ये अच्छा टीम अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो लो फुटबॉल है उनका आर्सेनल का, उसके ऊपर वर्क उनको करना पड़ेगा। बेनफिका जस्ट स्टन्स एथलेटिको डी मैड्रिड। भाईजान एथलेटिको डी मैड्रिड ने 2-4 दिन पहले अभी डर्बी में जो किया है मैड्रिड रियल मैड्रिड के साथ एपिक, यानी कि लास्ट में उन्होंने विनर निकाल लिया और ड्रॉ कर दिया गेम्स। एक्चुअल विनर बार्सिलोना हो गई वहाँ पे, लेकिन जिस तरह का फुटबॉल खेला है एथलेटिको मैड्रिड ने उस दिन, बहुत क्लचेस, स्लॉपी थी थोड़ी सी लेकिन मैच उन्होंने निकाल लिया और इतना गोल्स भी नहीं करने दिए एक मैड्रिड को। लेकिन जिस तरह का फुटबॉल आज इन्होंने खेला है भाई, बाबा डी मरिया, ये तो बाबा डी मरिया हो गया, यानी कि इतनी एज के ऊपर इतने यूरोपियन लेवल के ऊपर फुटबॉल खेल, इट इज़ गॉड सेंसेशनल। यानी कि इस लेवल पे कोई मैसी रोनाल्डो ही खेल रहे हैं, बाकी तो कोई बंदा आपको कहीं पे नजर नहीं आ रहा। मोडिच पे नज़र आ रहा है, लेकिन मोडिच स्लो खेल रहा है, मोडिच फुल टाइम फुटबॉल नहीं है। लेकिन बाबा जी इस वक्त पूरी फॉर्म के अंदर हैं और बाबा जी इज़ क्वाइट सेंसेशनल फ्रॉम दैम। और अगर हम इस मैच के ऊपर भी बात करते हैं तो इतनी कोई अच्छी फुटबॉल एथलेटिको मैड्रिड ने नहीं दी, यानी कि मैड्रिड वाज सो बैड इन दिस फुटबॉल। लास्ट के अंदर भी उन्होंने गोल कंसीड किया हुआ, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ 4 टारगेट्स इन्होंने मारे हैं, यानी कि सिर्फ 4 टारगेट्स ऑन द बॉल हैं और इन्होंने 19 मारे हुए हैं, यानी कि ये डिफरेंस आप देख लें। ऑन टारगेट इन्होंने कुछ भी नहीं मारा, तो सिम्यूनी को जो है वो अब कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी, सिम्यूनी के लिए अब कुछ डिफरेंट अब सिम्यूनी को करनी पड़ेगी, क्योंकि अटैक इनका बहुत पुअर है, वेरी बैड अटैक, बहुत ज़्यादा बुरा अटैक इनका, यानी कि गोल ही नहीं कर पाए हैं। और लास्ट मैच के अंदर भी यानी कि आपको तो गैलेगर है या हमसे बंदा लेके गया, हमारा एक बहुत अच्छा बंदा था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अब क्या करें फुटबॉल के साथ, यानी कि ये चीज़ें नहीं गई। तो ये अंडरडॉग स्टोरी आ जाती है सीजन के अंदर, नंबर 1 अंडरडॉग स्टोरी आपको मिलेगी, यानी कि बेनफिका बीट्स एथलेटिको मैड्रिड, इट्स एन हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर बेनफिका। जुवेंटस डन इट अगेन। जुवेंटस भाई साहब अलग ही मोड में है, अलग ही लाइन में चल रहे हैं लाला, हमारी बराबरी करने की का तुम सोच भी नहीं सकते हमारे, यानी कि जुवेंटस भाई साहब दोनों गेम जीत गई है, 6 पॉइंट्स ले गए जुवेंटस। और लास्ट मैच जिस तरह उन्होंने खेला वो तो मैंने लाइव सारा देखा, ये मैं सारा मैच लाइव नहीं देखा, ठीक हो गया। जिस तरीके से उन्होंने फुटबॉल खेला लास्ट, क्वाइट सेंसेशनल, मैंने कहा तोड़ फोड़ दिया था लास्ट मैच को। इस मैच के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो मैच थोड़ा सा स्लोपी तो था ऑब्वियसली जुवेंटस के लिए, लेकिन जुवेंटस ने पेशेंस बहुत अच्छी रखी है, यानी कि जुवेंटस ने बहुत ही पेशेंस तरीके से इस मैच को खेला है। और जुवेंटस के लिए इजी तो नहीं था ये मैच, लेकिन इस मैच को इजी बनाया, यानी कि जुवेंटस 2-1 के स्कोर लाइन के ऊपर थी, डाउन थी, 2-1 के स्कोर लाइन पर डाउन थी, उसके बाद रेड कार्ड इनको मिल गया। आप अंदाज़ा करें, लेकिन उन्होंने पाक तबस नहीं की। टॉटनम ने भी ट्वीट किया कि 6 मिनट के बाद हमने गोल किया, उसके बाद सॉरी हमको रेड कार्ड मिल गया और हमने पाक तबस नहीं की, लेकिन इन्होंने नहीं किया कि थोड़ी राइवरी नहीं है, लेकिन यही सेम चीज़ हुई, 2-1 डाउन एंड दे डोंट पार्क द बस, दे डन इट। भाई साहब जिस तरह का फुटबॉल उन्होंने खेला, गोल कैसे किया उन्होंने, 2-1 हुआ, फिर गोल कर दिया उन्होंने भाई साहब, यानी कि कमबैक गोल मारा उन्होंने। और जिस तरीके से उन्होंने मैच में परफॉर्मेंस दी है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। और ब्रूसिया और जुवेंटस को बैन भी रही है कुछ अरसे के लिए, और जिस तरह से कमबैक मारा है भाई साहब, यानी कि कमबैक वाली स्टोरीज मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। 2-2 थी, क्वाइट सेंसेशनल फुटबॉल फ्रॉम दैम। कुछ चांसेस भी जिनसे बरी नहीं हो सके, ऑफ द बार भी लग गए कुछ चांसेस इनके, उसके साथ भी इसके होते हुए इन्होंने बहुत अच्छा 81st मिनट के अंदर इन्होंने
अपना विनर मार के इस मैच को निकाल लिया। और दिस इज द बेस्ट गेम, क्योंकि कम बैक वाली गेम मुझे बहुत पसंद आती हैं। अगर कम बैक हो या लास्ट विनर वाली गेम भी बहुत अच्छी हो जाए। टैक्टिको जैसे लास्ट वो विनर नहीं था, लास्ट इक्वलाइजर हो गया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे फुटबॉल खेला था, that was quite sensational football from them। तो जुवेंटस अब फुल मूड के अंदर है और जुवेंटस थ्रेटनिंग होगी और जुवेंटस से हमने भी खेलना है यानी कि जुवेंटस से हमने भी मैच खेलना है। तो डेफिनेटली अच्छा हो गया कि स्टार्टिंग के ऊपर ही हमारा मैच जुवेंटस से पड़ गया, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के ऊपर होता तो हम इतना जानते मानते नहीं थे। और न्यू सीज़न है तो इतना चीज़ें हम नहीं थे जुवेंटस के बारे में जानते, और लीग में अंदर में तीसरे चौथे के ऊपर ही हैं। लेकिन अब हम पूरी तैयारी के साथ जुवेंटस के अगेंस्ट खेलेंगे। और अब जुवेंटस भाईजान दे आर किलिंग द गेम्स राइट नाउ। अब आते हैं जी हम दो आखिरी मैचेस के ऊपर। अब ये दोनों मैचेस हुए हैं लास्ट नाइट और बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैड्रिड वाला मैच भी देखना था और ये भी देखना था। अब जब मैच स्टार्ट हुआ तो मैंने लगाया विला वर्सेस इज बायर्न म्यूनिख। क्यों? मैंने कहा जी बायर्न मैड्रिड तो तोड़ फोड़ देगी, लील इतनी ये है कौन सी टीम, ये मुझे नहीं था सही से पता, सही बात मैं सही बता रहा हूँ। लीग वन नहीं देखी कभी, मैसी के होते हुए नहीं इतनी ज़्यादा देखी, नहीं थी पसंद पीएसजी इतनी ज़्यादा। यानी कि मैसी के होते हुए भी यानी कि वही फेज था, यानी कि मैनचेस्टर जब मैसी थे पीएसजी के अंदर तो कुछ जान पहचान थी पीएसजी के साथ, लीग वन के साथ। उसके बाद जब मैसी छोड़ गए हम भी छोड़ गए, यानी कि नहीं इतनी तवज्जो नहीं दी, ना ही इतना कोई इनका क्वालिटी फुटबॉल होता है। लेकिन इस वक्त फार्मर लीग जो है कुकिंग है उनका फार्मर लीग ने दौड़ दिया उनको। लेकिन इससे पहले हम बात करें एस्टन विला वर्सेस बायर्न म्यूनिख। देखो बायर्न म्यूनिख इज़ अ ग्रेट टीम। देखो 9 गोल मारे उन्होंने, लेकिन 9 गोल हर रोज़ नहीं आप मार सकते। हर ऑपोजिशन डिफरेंट होती है, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है। और यहाँ पे एस्टन विला थी, और एस्टन विला एनी ये एमरेनी जो है ना, ये बहुत बहुत बिंदास कोच है। इसने टीम संभाली बहुत अच्छे तरीके से हुई है, यानी कि जिस तरीके से ये फुटबॉल खिला रहा है एस्टन विला को, एस्टन विला थ्रेटनिंग टीम है। एस्टन विला ने 1-0 बीट किया डर्बिन को, डर्बिन के गोल से, और क्वाइट सेंसेशनल, यानी कि पॉकेट पिक की हुई थी। और आज के मैच के मैन ऑफ द मैच थे एमी मार्टिनेज, बाय द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। नहीं है कोई इस लेवल का, माजी चौड़ी को छोड़ दें आप, प्रेजेंट लेवल के अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। इस वक्त ये गेम थी दो बेस्ट गोलकीपर्स के अंदर, यानी कि एक बेस्ट गोलकीपर विद ओरा, यानी कि नॉयर बादशाह। नॉयर नाम ही बहुत बड़ा है, नॉयर का नाम ही बहुत बड़ा है। लेकिन नॉयर दिव्यांश ने बात की उसके ऊपर कि चूतिया गोल खाता है हमेशा। चैंपियन लीग के अंदर देख लो लास्ट सीजन के अंदर मैड्रिड के गोल, सारा मैच खेल के अच्छा, एंड के ऊपर हक दिया, बॉल स्पिल्ट होगी उससे हक दिया, मैच ही हक दिया। और इसी तरह इस मैच के अंदर भी ये जो मैच हुआ है इसके अंदर भी बहुत स्लो पे बहुत गंदा गोल खाया, कहाँ पे आया हुआ था सारा, उसने मारी गोल और वही उसने अंदर कर दिया। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा थी। और जिस तरह से एमी मारते नस भाई साहब, एमी मारते नस भाई साहब, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ अमेजिंग। और इस मैच में जिताने वाली बहुत ही इनको ये है, क्योंकि इस मैच के अंदर पोजीशन की बात करो 70% पोजीशन थी बायर्न के ऊपर और 30% पोजीशन इनके पास, लेकिन इन्होंने मैच निकाल के दिखाया है। और जिस तरह से हमें मार्टिनेज ने फुटबॉल खेला है, जिस तरह से आदमी मार्टिन फुटबॉल खेलता आ रहा है, दिस इज़ द फुटबॉल ऑफ हाई क्वालिटी लेवल्स। 2-3 ऐसे टारगेट हमें मार्टिनेज ने सेव किए जो हर बंदा सेव नहीं करता, यानी कि हर चीज़ हर टीम कोई भी नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन हमें मार्टिनेज अर्जेंटीनियन एक लेवल के ऊपर उसने फुटबॉल खेला है, अर्जेंटीना को लेवल के ऊपर उसने वर्ल्ड कप जिताया। विदाउट एमी मार्टिनेज मैं कहता हूँ नहीं थे जीत रहे। जिस तरह से उसने वो गोल रोका था ना, दुनिया को एक ऊपर कीपर नहीं रोक सकता। बुफान को तो आओगे ये फुटबॉल बहुत तगड़ा होता हूँ, लेकिन भाई साहब इस वक्त मेरे नज़दीक इज़ द बेस्ट। और ये इसने दिखाया है, बहुत ज़्यादा बार दिखाया है। अंडररेटेड है ये थोड़ा सा, लेकिन इसने बहुत बार ये चीज़ें करके दिखाई हैं कि ही इज़ द बेस्ट, और यही इज़ द बेस्ट बनने की कगार के ऊपर है। क्योंकि जिस तरह का सेव इसने की, और देखिए ना आपके सामने केन, मुसियाला टाइप एक बड़ी तगड़ी टीम है, कोपन, और इन्होंने स्ट्रेस ना लिया, कहते जी हम गोल मारे हैं
अब हम क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कह रहा अपना फुटबॉल खेलेंगे, इनकी फाड़ देंगे, और फाड़ भी दी। सो दिस वाज द ब्रिलियंट मैच। ये अंडरडॉग स्टोरी ले लो, जो भी ले लो, अपसेट ले लो, लेकिन अपसेट आगे आ रहा है जी। लिल बेट्स रियल मैड्रिड, हेडलाइन न्यूज ऑफ द डे। रियल मैड्रिड गॉट बीटन बाय लिल, और रियल मैड्रिड लास्ट टाइम मैनचेस्टर सिटी से हारी थी 2023 में, जब मैनचेस्टर सिटी ने इनको सेमीफाइनल के अंदर हराया था तब, और उसके बाद से रियल मैड्रिड अब तक मैच नहीं हारी। ये गैलेक्टिको फेल है। गैलेक्टिको पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गैलेक्टिको नहीं चल सकती। ये गैलेक्टिको फेल है साली, इनके अंदर यूनिटी नहीं है। ये यूनिटी दिखाते हैं ज़रूर है, लेकिन इनके अंदर यूनिटी नहीं है। और जो मुझे डिसअपॉइंट किया है रियल मैड्रिड के फैन बेस ने, एक मैच हारे हैं वो। 2023 मैनचेस्टर सिटी से मैच हारे थे, और जब आप बड़ी क्लब से मैच हारते हैं तो आपको कंडेम्ड करना चाहिए कि जी बस हम हार गए, नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम यार, हार गए, चीज़ हो गई हमसे ऐसी। क्योंकि उस मैच का आउट क्लास किया था मैनचेस्टर सिटी ने इनको, लेकिन लिल से हारे हैं। इस पीरियड के दरमियान वो मैच नहीं आ रहे, और आप कहते हो कि कार्लो एंजेलोटी को सैक कर दो। व्हाट द हेल इज दिस? सैकिंग के ऊपर बात आ गई है। वो यूनाइटेड देख लो, वो पता नहीं तीसरे 3-4 साल से कितना गंदा फुटबॉल उनका है। ठीक हो गया जी, वो टॉप 4 में भी नहीं आते कभी कभी, सबसे गंदा फुटबॉल खेल रही है इस वक्त यूनाइटेड। क्या उन्होंने सैक किया? वो FA कप जिताया उसने, उन्होंने कहा देव कॉन्ट्रैक्ट इसको, इसने चैंपियंस लीग जिताई आपको, और आप क्या कह रहे हो? सैक। वाई? प्लेयर्स फैंस कह रहे हैं इस वक्त, एक गेम कॉलेज लॉटी हारा है, सैक कर दो इसको। वाई? तुम्हारी गैलेक्टिको नहीं सही, तुम्हारा सिस्टम नहीं सही। देखें, एक मैच के अंदर विनीसियस ने पेनल्टी ली थी, तो उसका बवाल हो गया जी, एम्बापे को देनी चाहिए, एम्बापे को देनी चाहिए थी, और फिर एम्बापे को उसने पेनल्टी दे दी, यूनिटी दिखाई। कार्लो एंजेलोटी ने कहा कि ये जो कुछ करते हैं ये इनका अपना है ऑन द पिच, मैं नहीं किसी को कहता कि जी पेनल्टी किसने लेनी है, ये इनका अपना है। वही चीज़ हुई, यानी कि उसने एम्बापे को पेनल्टी दे दी, वो चीज़ें चल पड़ी। अब इन्होंने शो कर दिया कि हमारे अंदर कुछ भी गलत नहीं है, हम अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इनमें से दोनों में एक को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब एक साथ नहीं चल सकते, और अगर ये इन्होंने इसको लंबा चलाना है, गैलेक्टिको को चलानी है, ये फेल हो जाएंगे। ये इनके पास की बात नहीं है, क्योंकि आपके सारे खब्बे प्लेयर हैं, और लिल से आप चैंपियंस लीग के अंदर हार गए हैं, जहाँ के आप गोट हैं आप चैंपियंस लीग जीते हुए, नो प्रॉब्लम। वो दूसरी डिबेट्स के ऊपर मैं नहीं जाता, ठीक है, हो गया रिग्ड ओब्ड, इन डिबेट्स के ऊपर मैं नहीं जाता। देखें, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में अगर इस तरह इनसे हारी है, अक्टूबर स्केरी है इनका, अक्टूबर इनका स्केरी है भाईजान। बार्सिलोना, तपी हुई बोरुसिया डॉर्टमुंड, और तपे हुए साला भाई इनके सामने बैठे हैं, और विला रियल भी है इनके सामने। अक्टूबर टफ है इनका, और अगर कुछ इन्होंने पुट सिद्ध कर दी, इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर चले गए, ये तो गए, ये घास चलने गए जी, इनका कुछ भी नहीं है, ये तो भाईजान फाड़ के रख देंगे, इनकी बढ़िया नहीं है। यानी कि देखे ना, कोई भी शॉट ही नहीं मारी इन्होंने 90 मिनट तक, और बॉबी चार्ल्टन को खिलाया हुआ है मेन, एम्बापे को बाद में लाया, और 70 मिनट क्या किया? देखो, कोई पार्क दबा से नहीं की लिल ने गोल के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट हाफ मैंने नहीं देखा, मैंने बाद में फर्स्ट हाफ देखा। फर्स्ट हाफ में मैं वो दूसरा मैच देख रहा था, और फिर मैं स्विच कर गया इधर, ठीक हो गया। फर्स्ट हाफ में लाइव नहीं देखा मैंने, मैं बाद में देख लिया। अच्छा, लिल ने गोल स्कोर किया 45 मिनट के अंदर पेनल्टी के ऊपर। आज VR इनके साथ नहीं था, जिस दिन इनको पेनल्टी मिलती ये हार जाते हैं। अच्छा, चीज़ें जो है वो चल रही थी, लेकिन चीज़ों में डिफरेंस क्या है कि इनका डिफेंस इतना तगड़ा भाईजान, इनका भाईजान लिल का डिफेंस साले बॉल ही नहीं लगने दे रहे, और उसके बाद काउंटर किया, और काउंटर अटैक इनका इतना तगड़ा काउंटर अटैक मारे थे, क्या ही कहने इस काउंटर अटैक के। और बिलिंगम भाईजान, बिलिंगम जब आया था बोरुसिया डॉर्टमुंड से,
तो क्लच प्लेयर कहा जाता था इसको। अब ये क्लच प्लेयर नहीं रहा, एक सीज़न का ये प्लेयर है और इसको हालैंड से कंपेयर किया जाता है। और एम्बापे, विनीसियस पेनल्टी के बगैर कुछ नहीं है। अगर देखो इन अक्टूबर है, अगर अक्टूबर तक कुछ रिजल्ट आ गए ठीक है, चैंपियंस लीग तो ये जीत ही नहीं रहे और ला लीगा भी नहीं जीत रहे, ये दोनों लिख के दे रहा हूँ मैं, ये ऑन एयर में बोल रहा हूँ। ना रियल मैड्रिड ला लीगा जीतेगी ना चैंपियंस लीग जीतेगी। और एक और बात, क्या रियल मैड्रिड टॉप 8 में फिनिश भी करेगी? नहीं, ये चीज़ें हैं, ये ऑब्वियस चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप लेल से हार रहे हो ना, चीज़ें आपके लिए खराब है। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, एक वीडियो का सम अप किया मैंने। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप नेक्स्ट डे मिलेंगे प्रीमियर लीग डेज का, उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक होगी। सो बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बायन के लिए चीज़ें अब देखने को मिलेगी। अच्छा करे लेकिन अच्छा नहीं करिए, रियल मैड्रिड को गाइड को सुधारना पड़ेगा। और आप क्या होगा फ्यूचर ऑफ फुटबॉल, लेट्स सी। सो देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।